नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैशाली महेश्वरी। शराब नीति में कथित घोटाले के चलते तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जब से हाईकोर्ट से झटका लगा है, अरविंद केजरीवाल के पास एकमात्र उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से ही है। केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 30 अप्रैल को सुनवाई हुई। उस सुनवाई के दौरान लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से सवाल किए और ईडी से इसका जवाब मांगा है। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से गिरफ्तारी के समय से जुड़े सवाल का जवाब देने के लिए कहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान खास बात ये रही कि जज ने ईडी के वकील से 5 सवाल पूछते वक्त मनीष सिसोदिया का भी जिक्र किया। अब केजरीवाल के मामले में क्यों हुआ सिसोदिया का जिक्र, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ईडी के वकील से केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख यानी 3 मई को जवाब देने के लिए कहा है, जिसमें उन्होंने कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के वकील एसवी राजू से पूछा कि क्या न्यायिक कार्रवाई के बिना आप यहां जो कुछ हुआ है उसके संदर्भ में आपराधिक कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। इस मामले में अब तक कुर्की की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो आप बताएं कि याचिकाकर्ता कैसे शामिल है। इसके बाद कोर्ट ने अपने अगले सवाल में मनीष सिसोदिया के केस का भी जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ईडी के वकील से पूछा, जहां तक मनीष सिसोदिया मामले की बात है, पक्ष और विपक्ष में निष्कर्ष है, तो हमें बताएं कि केजरीवाल का मामला कहां स्टैंड करता है। इसके बाद कोर्ट ने अन्य सवाल भी ईडी के वकील से पूछे हैं, जिसमें कोर्ट ने पूछा कि याचिकाकर्ता का मानना है कि धारा 19 की सीमा जो अभियोजन पर जिम्मेदारी डालती है, ना कि आरोपी पर, कभी विस्तृत है और इस प्रकार नियमित जमानत की मांग नहीं होती है, क्योंकि वे धारा 45 का सामना कर रहे हैं और जिम्मेदारी उन पर आ गई है। तो हम इसकी व्याख्या कैसे करें? क्या इस सीमा को बहुत विस्तृत बनाने और ये सुनिश्चित करते हैं कि जो व्यक्ति दोषी है उसका पता लगाने के लिए मानक समान हो? सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जो चौथा सवाल ईडी के वकील से पूछा वो ये पूछा कि कार्रवाई शुरू होने और फिर गिरफ्तारी आदि की कोई कार्रवाई के बीच में समय अंतराल के मद्देनजर यदि आप धारा 8 देखें तो 365 दिनों की सीमा है। हालांकि ये जमानत के मामले में है। दूसरा विकल्प देखिए, गिरफ्तारी न करना, क्योंकि जीवन और स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है। इसके बाद कोर्ट ने जो आखिरी सवाल ईडी के वकील एसवी राजू से पूछा वो ये था कि फिर गिरफ्तारी का समय जो आम चुनाव से ठीक पहले है, इस पर आपका क्या कहना है? आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ईडी के वकील से अंत में कहा कि कृपया इन सबके जवाब दें और अगली सुनवाई पर आए, जो कि कल होने वाली है, यानी 3 मई को होने वाली है। आपको बता दें कि केजरीवाल के मामले में केजरीवाल को हाईकोर्ट ने 9 अप्रैल को उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखते हुए कहा था कि इसमें कोई अवैधता नहीं थी और बार बार जारी सम्मन को नजरअंदाज करने और जांच में शामिल होने से इनकार करने के बाद ईडी के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। बहरहाल अब देखना होगा कि क्या कल सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को कुछ राहत मिलती है या फिर नहीं। फिलहाल हमारी इस खबर में बस इतना ही, लेकिन वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत। तो दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।